से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान पिछड़े हमारे। ये छठवीं और सातवीं ये दोनों गाथाओं पर अपन ने पिछले 2 दिनों में चर्चा की। सीधी सरल गाथाएं हैं कि साम्य भाव क्या है। जिस साम्य भाव को आचार्य देव कहते हैं मैं प्राप्त होता हूँ, मंगलाचरण के बाद में साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। आचार्य देव ने जिस साम्य भाव को प्राप्त होने की घोषणा की है वो साम्य भाव क्या है? तो कहते हैं वो चारित्र है। कि चारित्र क्या है? तो कहते हैं वो क्षोभ और मोह और क्षोभ इन दोनों से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो वास्तव में चारित्र है, वही धर्म है और वही यहाँ पर साम्य भाव है जिसको प्राप्त करने की बात करते हैं। तो कहते उससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और स्वर्ग आदि की सुख की प्राप्ति भी होगी। तो स्वर्ग आदि में 3 चीजें लेते हैं, देवेंद्र, नरेंद्र और नारेंद्र। उन सब पदों की प्राप्ति आपको होगी। और उनके संदर्भ में जो प्रश्नोत्तर थे कि वही मोक्ष का साधन मार्ग और वही स्वर्गादिक का साधन ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो चारित्र है, वो 2 प्रकार का होता है, एक सराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। तो जब वो सराग चारित्र है वो स्वर्गादिक का कारण है और जो वीतराग चारित्र है वो मुक्ति का कारण है। तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि वो जब जानता है सम्य दृष्टि कि सराग चारित्र बंध का कारण है तो उसको वो धारण ही क्यों करे। यहाँ तो ये कहते कि वो बिल्कुल माने और फिर धारण भी करे। तो फिर धारण करे क्या? मोक्ष मार्ग आरंभ होने से लेकर और मुक्ति की प्राप्ति के बीच में जो काल है वो कम से कम अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है और अधिक से अधिक बहुत सागरों पर्यंत भी हो सकता है। तो जब इतना लंबा काल बीच में रहेगा तो उस वक्त उसकी कुछ ना कुछ तो परिणति होगी ना। तो वो जो राग रूप परिणति होगी उसको सराग चारित्र कह दिया। मेरा मतलब कहने का अर्थ है कि वो परिणति हो रही है, वो कर नहीं रहा है और उसके अन्यथा कोई शरण नहीं है। मतलब वो नहीं हो ये संभव ही नहीं है। 3 तरह के भाव हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो 2 में ये जीव हमेशा झूलता रहता है, या तो शुभ अशुभ में और या शुद्ध अशुद्ध में, यानी मतलब या शुभ और शुद्ध में। तो वास्तव में तो जब हमने कहा कि हमने शुभ को छोड़ा, ये निर्णय अशुभ को छोड़ने की बात है, क्योंकि वो तो झूलेगा ना। तो यदि वो शुद्ध को नहीं अपनाएगा, नहीं जाएगा शुद्ध में, तो शुभ अशुभ में झूलेगा। अब हम कहते तो ये है कि हम शुभ, लेकिन अशुभ को छोड़ेगा तो भी अंतर्मुहूर्त तो वो शुभ में नहीं रह सकता ना, तो शुद्ध में जाएगा। ऐसे ही शुद्ध को छोड़कर फिर शुभ में आएगा ही आएगा, मतलब वो अशुभ में सीधा जाता नहीं है। इसलिए वो तो उसकी वास्तविक परिणति है, उस परिणति का उन्होंने हिसाब बता दिया। वो करने जैसी नहीं करने की बात नहीं है, उसको तो वस्तु के स्वरूप से समझने लायक है कि वो होता है और उसे वो हे जानता है, हे मानता है, हे रूप से उसके जीवन में होता है। इस जगत के गले ये बात नहीं उतरती है। वो कहता है यहाँ तो हे कहते जाते हो, करते जाते हो, दान को हे कहते जाते हो, खूब खूब दान देते हो। तो जो भूमिका के योग्य जो भी शुभाचरण है
वो तो ज्ञानी धर्मात्माओं के भी हो गए ना। सोनगढ़ पे यही आरोप लगाया जाता है कि वहां दान धर्म नहीं है, ये भी कहते थे, और वहां पैसे की वर्षा होती थी। लोगों को इसमें ही अटपटापन लगता था, आश्चर्य लगता था, और उसका जवाब तो वस्तु के स्वरूप को समझना है। तो इस तरह छठवीं और सातवीं इन दो गाथाओं में ये बात हो गई। और ऐसा जो चारित्र है वो साक्षात धर्म है, और उसके लिए ये बात कही है जिसको ना जानकर बाहर का थोड़ा क्रियाकांड अपने जीवन में हो जाए, वो कर ले भी बात में दम नहीं है। वो तो सहज भाव से होता है, तो हो जाए तो उसे धर्म मान लेता है। अब आठवीं गाथा की चर्चा अपन आरंभ करते हैं। आठवीं नौवीं गाथा में वो बातें हैं जो अपने यहाँ तत्व की चर्चा में चर्चा होती है, उससे जरा आपको विरुद्ध जैसी लगेंगी। विरुद्ध जैसी लगेंगी माने अभी तक हम ये कहते रहे हैं कि आत्मा पर्याय से भिन्न है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, केवल ज्ञान से भी भिन्न, शुभ से भिन्न, अशुभ से भिन्न है, यहाँ तक कि शुद्ध पर्याय से भी भिन्न। तो शुद्धोपयोग रूप भाव है ना, मोक्ष, बंध और मोक्ष से भी भिन्न है। और अब इसमें उससे उल्टी बात कह रहे हैं। गथो पढ़ो आठवीं और नौवीं गाथा। तत्कालम तम मयति पन्नतम, कि जिस समय जो द्रव्य जिस पर्याय से परिणमित होता है उस समय वह द्रव्य उस पर्यायमय ही होता है। देखो अब पर्यायमय होता है, अभी तो पर्याय से बिल्कुल जुदा है ना। अभी अपनी धारा क्या चलती थी दृष्टि के विषय की अपेक्षा से, और अब वो कहते जो जिस पर्याय से होता है वो तन्मय होता है। जो वो आता था वहाँ तन्मय, कि तन्मय होके नहीं जानता, तन्मय होके नहीं जानता। वो तन्मय माने यहाँ भी तत्मय, वो उसी रूप होता है। तो जैसे एक लोहे का गोला है और वो अग्नि में गर्म करके एकदम लाल हो गया, तो वो गोला क्या कहते हैं, वो अग्नि है पर्याय, हमारा गोला है द्रव्य। तो वो द्रव्य अग्नि पर्याय से लालमय हो गया है, तो वो कहते हैं वो लाल ही है, वो उस वक्त आग है। वो लोहे का गोला लोहा नहीं है, आग है। अब कैसी बात करते हो, वो तो गर्म हो जाए तब भी लोहा है क्या गोला है, और जब वो ठंडा हो तब भी हो, कि नहीं ये नहीं मानोगे आप। क्यों? एक बच्चा हो जाए तो नहीं वो आग है, आग से बचो, आग से बचो। यदि उसे आप लोहे का गोला मानोगे, लोहमय, तो लोहे को छूने से बचने का आदेश नहीं दोगे अपने बच्चे को। उसे लाल नहीं मानोगे, माने उस पर्याय से तन्मय नहीं मानोगे, वो अग्नि रूप पर्याय से तन्मय नहीं मानोगे उस गोले को, तो वो उस वक्त वो
तुम धोखा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे माने जल जाओगे। आचार्य ने इसमें एक प्रश्न खड़ा किया है कि यदि तुम उसे तन्मय मान लोगे, मतलब उसे आग मान लोगे, ख्याल में आई ना, तो तन्मय तो वो होते हैं जिनमें तादात्म्य संबंध होता है, जैसे ज्ञान और आत्मा ये तन्मय है। लेकिन वो अग्नि और लोहा इनमें तादात्म्य संबंध तो है नहीं। अग्नि बिल्कुल अलग चीज है, लोहा बिल्कुल अलग चीज है। तो आप उसे ऐसा कैसे मान सकते हो? तो उन्होंने अंत में यही कहा, उदाहरण एक देश होता है। ये बात सही है कि अग्नि का संबंध लोहे से जिस प्रकार है, लोहे के गोले से, ऐसा संबंध आत्मा का और आत्मा की पर्याय का नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा कहीं नजदीक का संबंध है। क्योंकि वो पर्याय तो वास्तव में उसकी है और अग्नि तो उसकी है ही नहीं, पर द्रव्य है। तो उन्होंने कहा तुम अभी तन्मयता की दृष्टि से देखो, क्योंकि उपदेश लोहे के गोले को आग कहकर दिया जाता है कि जल जाओगे नहीं तर, उसे ऐसा नहीं मानोगे। अब तो यहाँ तो मालूम क्या कहना चाहते हैं कि धर्म पर्याय से परिणत आत्मा धर्म है, और उसे कहना क्या चाहते, शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है और अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है। अब जैसे लोहे से आग से परिणमित, आग रूप हुआ लोहे का गोला को आपने आग कहा, तो उसे अशुभ भाव से परिणमित आत्मा को अशुभ कहना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, हिंसा के परिणामों से परिणमित आत्मा हिंसा है, समझे ना। पाप से परिणमित आत्मा ही पाप है, ते अद्यापि पापा, वे आज पाप, वे तो साक्षात पाप है कहते हैं, वो तो पाप का पिंड है। शुभ भाव से परिणमित आत्मा ही शुभ है और शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा ही शुद्ध है। तो ये पर्याय से तन्मयता की गाथाएं हैं। 4 गाथाएं पंचास्त्री काय में भी ऐसी हैं, जो कुंद कुंद शतक में अपन ने रखी हैं। ये गाथाएं भी रखी हैं और वो पंचास्त्री काय की गाथाएं भी रखी हैं, क्योंकि उस वक्त पर्याय से भिन्नता का इतना जोर चलता था कि उसके विरुद्ध कोई ये बात सुनना ही नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने वो गाथाएं 8 छांट कर और उसमें रखी कि रोजीना गाएं, और उसमें शुभ भाव परिणमित शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है, और शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा, और द्रव्य गुण बिना होते नहीं है, और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। ऐसी 4 गाथाएं पंचास्त्री काय की और 4 गाथाएं इस प्रवचन सार की। वो 8 गाथाएं कुंद कुंद शतक में वो मिलेंगी कि जिन लोगों को भी रटा गया है कि पर्याय बिल्कुल द्रव्य अलग अलग हैं बिल्कुल, उनको ये अपेक्षा बताने के लिए। तो अभी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पर ये प्रवचन सार है, ये वस्तु के स्वरूप का कथन करने वाला है। द्रव्य और पर्याय एक अपेक्षा अलग अलग है और एक अपेक्षा दोनों एक हैं, तन्मय है और अतन्मय है। अब ये दोनों अपेक्षाएं हमें स्वीकार हो गई, अब इसमें निश्चय अपेक्षा कौन है? वो पर्याय उससे जो तन्मय है वो निश्चय है कि वो व्यवहार है, क्या है? तो देखो अब यहाँ तो 4 जो निश्चय हैं उसमें से सब अशुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध पर्याय से तन्मय आत्मा वो अशुद्ध निश्चय है। फिर एक देश शुद्ध पर्याय से तन्मय आत्मा वो एक देश शुद्ध निश्चय है। फिर संपूर्ण शुद्ध पर्याय से तन्मय आत्मा, तो 3 में तो तन्मय है ना, अभेद है ना, द्रव्य पर्याय। और फिर वो चौथा है
कि इन सब से भिन्न ये तीनों प्रकार की पर्याय हैं, तो वो चौथा है जो परम शुद्ध निश्चय है वो है। तो हम क्या करते हैं कि बस उसको ही मानते हैं, इन तीन को नहीं मानते हैं, जबकि इन तीन को भी निश्चय नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में जो भी भूत होता है वो तो व्यवहार भी असद्भूत होता है। पंचाध्यायी का निश्चय व्यवहार को अभी जो गोधा ने समझाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि पंचाध्यायीकार की गलती ये हुई है। वो ये कहते हैं परद्रव्य का साथ में वो कोई भी हम नए में नहीं ले सकते। परद्रव्य के साथ जो अपना साथ बताए, मन स्त्री पुत्र को जो अपना कहे, शरीर को जो अपना कहे, इससे तन्मय आत्मा को कहे, वो काय का निश्चय, वो काय का सद्भूत निश्चय तो है ही नहीं। लेकिन सद्भूत काय का वो तो असद्भूत ही है। और फिर अंत में कहते कि वो काम कैसे चलेगा फिर ये सारा लोग का, तो कहते हम व्यवहाराभास से काम चला लेंगे। वो चार उनने व्यवहाराभास खड़े कर दिए। मैं उसको ऐसा उदाहरण देता हूँ कि हमारा एक सारा देश हिंदुस्तान पूरा एक अंडी बच्चा से सब जैन हो जाए, कैसा रहेगा? हर एक की भावना होती है ना। हिंदी भागवत साहब तो रोज ही ना भाषण दे रहे हैं, सारा हिंदुस्तान बिल्कुल हिंदूमय हो जाए, हर एक एक बच्चा हिंदूमय हो जाए, और मुसलमानों का भी शुद्धिकरण करने को वो तैयार हैं, सबको शुद्ध करके हिंदू बनाकर, और सारे किसी को निकालना नहीं चाहते। हमको ऐसा खोटा भाव नहीं है कि तुम किसी को निकाल दें, हम तो तुम सब एक हो जाएं अपन। कितना अच्छा लगता है बाहर से, कितनी बढ़िया भावना है। ऐसी जैनी की कम से कम उदाहरण के लेवल पर अपन 5 मिनट को तो मान सकते हैं ना कि सारा देश जैनी हो जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि जैनी है, जैनी को क्या काम करना चाहिए? धंधा व्यापार करते हैं ना, पर आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहूं कि जैनी सेना में जा सकता है, अच्छा पुलिस में जा सकता है, तो ऐसी नौकरी क्यों करेंगे हम? धंधा करें तो धंधा काय का करेगा? सर्राफे का करे, जवाहरात का करे, कपड़े का करे, क्यों? कोई और ऐसी गंदी चीज का तो धंधा नहीं करेगा ना जैनी। मलमूत्र की सफाई करने का काम तो नहीं करेगा ना, वो ऐसी नौकरी तो नहीं करेगा ना। तो अभी हम उस बात को भूल गए, जब सारा देश हमें जैनी चाहिए और कोई जैनी ये काम नहीं करेगा तो वो देश कैसा होगा? नाई का काम नहीं करेगा जैनी तो सब बिना बाल बने होंगे, पुरुषों के बाल भी महिलाओं जैसे ही होंगे। अब तो महिलाओं के पुरुषों जैसे हो रहे हैं कोई बाल बनाने वाला ही नहीं होगा। माने देश तो उसे कहते हैं जिसमें संपूर्णता हो। यदि हमको सारे देश की कल्पना करते हैं हम, और जैसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ऋषभदेव के समय, फलाने के समय भोग भूमि खत्म हुई थी, कर्म भूमि थी, ऋषभदेव ने धर्म बताया था, दूसरा धर्म था ही नहीं, अथवा ये और धर्म तो बहुत थोड़े क्षेत्र में हैं, विदेश क्षेत्र अधिक में तो गीत छाप तो है ही नहीं, वहां मतलब दूसरे धर्म ऐसे हैं ही नहीं, तो वहां सब क्या होगा, होता होगा। यानी ये सारे काम उस देश में सफाई होती होगी कि नहीं? तुम अपने लिए एक कोई काम बढ़िया से बढ़िया चुन लो, क्योंकि एक काम चुनना है आजीविका के लिए, लेकिन सारा देश वही काम करे ये संभव नहीं है। आप सारे देश पर प्रतिबंध लगा दो, कहे काय का जैनी है, हम उससे व्यवहार नहीं करेंगे, यदि उसका बहिष्कार कर देंगे, यदि वो ऐसा धंधा करेगा तो हम उसका, हिंसक की बात छोड़ दो, लेकिन जिसे आप मलन धंधा समझते हैं वो धंधा आप नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि द्रव्य के की 2 चीजें हैं, एक परिणमन व्यवस्था और एक आत्मा के कल्याण माने अध्यात्म, एक आगम एक अध्यात्म। तो आगम तो वो है जो जैसे जैसे प्रधानमंत्री को देश चलाना है,
सारी लोक की व्यवस्था उसे बतानी है। और अध्यात्म कहता है हमें क्या करना, हमें आत्मा का कल्याण कैसे हो उसकी बात करो बस। अब वही की वही पोजीशन हो गई ना। यदि आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे तो हमें ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा। जो हमारे दैनिक जीवन के लिए सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जरूरी है वो जरूरी है और वो देश में होगा, और उसकी व्यवस्था करना प्रधानमंत्री का काम है। अभी तो ऐसे ही चला गया, जो शौचालय नहीं बनाएगा तो उसे वोट नहीं देंगे। अब वो प्रधानमंत्री सारे देश में लेटरिन बाथरूम बनाओ इसके लिए अपील करता फिरता है, और यदि वो बनवा दे तो जीत जाए चुनाव, हो जाए ना। पहले अपने यहाँ तीर्थ क्षेत्रों पर खासकर ये जहाँ आवास व्यवस्था होती थी वहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं होते थे, फिर बहुत कम थे, तो सब जंगलों में ही लोटा लेकर के लेटरिन बाथरूम को निपटने जाते थे। और कोई सोचता भी नहीं था, कोई उसलिए दान की अपील नहीं करता था कि यहाँ लेटरिन बाथरूम बनवाना है तो अब बोलो कौन कितने कितने लेटरिन बाथरूम बनवाएगा, और कोई उसको आगे नहीं आता था। वो कहते थे कि लेटरिन बाथरूम भी बनवाना है तो एक भगवान विराजमान करो एक मंदिर बनाओ और उसमें ढेर सारे भगवान विराजमान करो, और एक एक भगवान के विराजमान करने की, लेने की अलग, विराजमान करने की अलग, सिर पे रखने की अलग, और तुम कितना ही पैसा ले लो, 5-5 लाख 10 लाख ले लो और उनसे फिर लेटरिन बनवा लो, क्यों? लेकिन लेटरिन बनवाने के लिए कोई तुमको पैसा नहीं देगा। लेकिन आज ऐसा हो गया कि नहीं साहब, वो हर क्षेत्र पर बढ़िया से बढ़िया, सबसे पहले जो कोई चुन के आता है वो कहता है लेटरिन बाथरूम बढ़िया से बढ़िया बनवा जाए। तो देश की व्यवस्था अलग है, ख्याल में आए ना, देश की और समाज की व्यवस्था अलग है, और आत्मा के कल्याण की बात बिल्कुल अलग है। अभय कुमार जी यहाँ आए, शास्त्री बन के विद्वान बन गए, और फिर जगह जगह जगदीश भाई ये सब पंच कल्याणक वगैरह करने जाने लगे, तो उनकी मांग होने लगी और वो सब पंच कल्याणक वगैरह में जाने लगे बहुत, तो यहाँ की उपस्थिति कम हो गई। मतलब बार बार जाए ना बाहर तो पढ़ाने के लिए नुकसान हो गए, और घर वाले को भी वो रहता है अव्यवस्था। तो उनकी माँ ने मेरे से कहा था, मैं गद्दी में बोल रहा हूँ, कि हमने तुम्हें विद्वान बनाने के लिए दिया था लड़का, और तुमने नचैया का भैया बना दिया। क्या क्या? अब मैंने कहा हमने बना दिया कि वो बन गए इसकी बात अपन कभी फिर करेंगे, लेकिन अभी संस्था तो यदि चलेगी तो उसे सब चाहिए। यदि वो पंच कल्याण कराएगी तो उसमें जो विधान कराएगी तो उसे गाने वाले चाहिए कि नहीं, पूजा पाठ कराने वाले चाहिए कि नहीं। हमने ये विद्यालय पूजा पाठ कराने वाले पंडित बनाने के लिए नहीं खोला है, और एक दिन भी उसकी क्लास नहीं चलाई। क्यों? और उसमें से वो विद्वान तो नहीं बना कोई। अभय जी तो विद्वान है, अभय जी की बात नहीं कहता, और वो इसी में लग गया पहले ही दिन से, बढ़िया गाने लग गया, भैया भजन बोलने लग गया, मंगलाचरण करने लग गया, और अब उसी में ट्रेंड हो गया, उसी में रस लिया उसने, और दूसरी चीज में कोई रस ही नहीं लिया। क्यों? तो कोई क्या करेगा? मैंने ऐसा ये विद्यालय तो बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म के प्रचार के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए ही खोला है, और वही उद्देश्य है हमारा, है ना। और मेरी तो दिन रात इस बात पर आदि शक्ति और लड़ाई होती है
कि मैं इस लाइन से इसे हटना नहीं दूंगा, क्या कि इसी लाइन पर रहेगा। लेकिन ये लाइन चूक चूक जाती है, इसका क्या करे बोलो? अच्छा गाए, अच्छा पूजन पाठ करे, अच्छा ये सब करे, तो उसे रोक दें क्या? तो ये आगम में वस्तु का स्वरूप, तो प्रवचन सार में आगम की मुख्यता है, अध्यात्म तो है ही, और समय सार में अध्यात्म की मुख्यता है। तो वहां तो वो आत्मा से पृथक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसमें अपनापन करना है ना, वो ही मैं हूं। और ये पर्याय मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, जाप करो, इसकी माला जपाएंगे पर्याय से भिन्न पने की। वो पर्याय हमें परद्रव्य जैसी लगने लगेगी। और अभी कहते हैं हम, तुम पहले यहां से समझो, यानी अभी प्रवचन सार शुरू हो रहा, तत्व तो अभी शुरू हो रहा। और पहली गाथा में वो ये कहते हैं कि जो द्रव्य जिस पर्याय से परिणमित होता है, वो उस पर्याय से तन्मय होता है। तन्मय होता है माने वही होता है। उदाहरण के लिए वो उदाहरण ऐसा आ गया आग का, लोहा और आग का, वे दो द्रव्य में का उदाहरण दे दिया। लेकिन यहाँ तो एक ही द्रव्य की, उस द्रव्य शुभ भाव से यदि वो है तो वो आत्मा ही शुभ है, वो आत्मा ही अशुभ है, वो आत्मा ही शुद्ध है। अब अध्यात्म वालों को बड़ा अटपटा लगता है। आत्मा शुद्ध है ऐसा कहने में तो किसी को अटपटा नहीं लगता, अपन लोगों को। लेकिन आत्मा शुभ है ये जरा अटपटा लगता है। और फिर आत्मा अशुभ है ये और ज्यादा अटपटा लगता है कि आत्मा अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन वे तो कहते सिद्धांत एक है कि जो द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमित हो, वो द्रव्य वही है। देखो अपने इसी में से पढ़ते हैं, 8वीं गाथा है ना, जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है, वह द्रव्य उस समय उसी मय होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है ना? अभी तो कहते शुद्धोपयोग धर्म है, शुभाव व्यवहार से धर्म है। अब कहते ना, जो कहते आत्मा ही धर्म है ना? जिस प्रकार उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला उस समय उष्ण ही है। इनने तो उष्ण ही है लिखा, लेकिन वो तो कहते हैं आग से परिणमित लोहे का गोला आग ही है ना? उसी प्रकार जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय उसी भाव रूप होता है। इसी नियम के अनुसार धर्म भाव से परिणमित आत्मा स्वयं धर्म रूप ही है। इस प्रकार आत्मा स्वयं चारित्र है। यह बात सिद्ध होती है। क्या सिद्ध किया कि चारित्र क्या है? तो उनका धर्म, तो धर्म क्या है कि साम्य भाव। कि साम्य भाव क्या है? मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है ना? और अब वो कहते हैं कि इस तरह आत्मा ही चारित्र है, ये सिद्ध हुआ। अब चारित्र की परिभाषा क्या है? आत्मा। शायद किसे कहते हैं कि आत्मा को, ये निश्चय से का कथन है। चारित्र से परिणमित आत्मा स्वयं चारित्र है, देखो ना। यह इस प्रकार आत्मा स्वयं चारित्र है, यह बात सिद्ध होती है। संस्कृत में देखो, धर्म ये भवति सिद्धम आत्मनश् चारित्रत्वम, आत्मा ही चारित्र है, ये बात सिद्ध हो गई। ध्यान देने की बात यह है कि इस गाथा में द्रव्य और पर्याय की अभिन्नता स्पष्ट की गई है। इस अपेक्षा को समझे बिना कुछ लोग द्रव्य और पर्याय को सर्वथा भिन्न प्ररूपित करने लगते हैं। उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यहाँ आचार्य देव शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म
और शुभोपयोग रूप व्यवहार धर्म से परिणमित आत्मा को ही धर्म कह रहे हैं। अब ये दूसरी बात आ गई कि वो कहते हैं अकेला, इसमें तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है कि शुद्धोपयोग से परिणमित आत्मा चारित्र है और वो शुद्ध धर्म है, लेकिन अभी शुभोपयोग रूप परिणमित कहेंगे तो कहते उसे भी कहा, व्यवहार से धर्म उसे कहा। फिर अशुभयोग कहेंगे तो अशुभयोग यदि धर्म है तो विधा से आत्मा यहाँ धर्म हो जाएगा। तो धर्म से परिणमित आत्मा धर्म है और अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म है। देखो बात यहाँ तक ही नहीं है कि धर्म पर्याय रूप परिणमित आत्मा धर्म है, अपितु आगामी गाथा में तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शुद्ध भाव रूप परिणमित आत्मा शुद्ध है, शुभ भाव रूप परिणमित आत्मा शुभ है और अशुभ भाव रूप परिणमित आत्मा अशुभ है। इस प्रकार जीव ही शुभ है, जीव ही अशुभ है और जीव ही शुद्ध है, ऐसा निश्चित करते हैं। तो अभी ये बात जब आती है ना तो ये तो प्रवचन सार की बात है, इस प्रवचन सार की बात है, मैंने प्रवचन सार में ये बात लिखी है, ये बात तो सही है, लेकिन वो कम वजनदार है, वो सत्य नहीं है। लेकिन प्रवचन सार में ये भी लिखा है कि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। और फिर गुरुदेव ने जब उसकी व्याख्या की तो उन्होंने कहा 100 इंद्रियों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में और जिनेंद्र भगवान ने ये कहा था। यानी तुम ऐसा कहकर कि ये बात प्रवचन सार की है, उसे हल्का मत करो। इस वक्त जो गाथा चल रही है हमें ईमानदारी से उस गाथा का अर्थ बताना चाहिए। यदि हमारे उस कथन से वो टकराती है जो हमने कल किया था, अथवा जो समय सार में है, अथवा जो उसकी चर्चा जब करते हैं तब वो होता है, तो हमारा ही गलती थोड़ी है। वो जिनवाणी में है ना, वो वस्तु के स्वरूप में है ना, तो हम ऐसा अपराध बोध करते हैं कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि तुमने कल तो ऐसी की थी और आज ऐसी कर रहे हो, तो उसका जवाब खोजना चाहिए ना। हम बगलें दाबने लगते हैं क्योंकि जैसे हमसे कोई अपराध हो गया हो और हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए थी, या तो ये गलती है अथवा वो गलती है। अरे दोनों ही गलती नहीं है। आचार्य कितनी दृढ़ता से कह रहे हैं, वहां की बात भी उतनी दृढ़ता से कही थी और उसी बात को इतनी दृढ़ता से, तेरी गलती ही नहीं है और हम जबरदस्ती अपने माथे पर आते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो टोडरमल स्मारक में आज से 47 साल पहले, तो जो हॉल बन गया था और तो बहुत चीज़ें बाकी थी। तो जब वो सबसे पहले कांग्रेस के विरुद्ध एक वो पार्टी बनी थी, भारतीय क्रांति दल, और उसमें बहुत जो कांग्रेस से विरुद्ध पार्टियां थीं वो सब मिलके एक हो गई थी। तो सब लोग सिंह ही सिंह थे, चरण सिंह, फलाने सिंह, महामाया सिंह, फलाने के यहाँ के उनके, तो उनका एक सम्मेलन किया था सबसे पहले इस हॉल में जो खचाखच भरा था। तो वो सम्मेलन हुआ था भारतीय क्रांति दल का, आपको याद होगा क्यों अजित भाई? ये किया तो मैंने दिया, मैंने सिफारिश की कि 2 इन्हें भाई आए थे मांगने कि जी हॉल है तो हमें ये काम करने के लिए 2। तो वार्नी जी को मैंने समझाया कि अपने स्मारक को कोई जानता नहीं है, रेलवे स्टेशन पर लोग पूछते हैं कि टोडरमल स्मारक भवन हमें जाना है तो कोई बताता नहीं है, टोडरमल स्मारक पे ले जाते हैं और वहाँ पर स्कीम में टोडरमल स्मारक पर भटकते हैं। तो एक दफा हो हल्ला होने दो, सारे रिक्शे वालों को जान लेने दो, सारी दुनिया को जान लेने दो कि टोडरमल स्मारक भवन बापू नगर में है। तो मुझे याद है कि वो सब इसमें किया था, सबकी समझ में आ गया मेरा तर्क। अब आपको आपने दिया था राजनीतिक पार्टी को भी, अरे कब दिया था, क्यों दिया था, कैसे दिया था, उसका कारण तो पूछो। वो तर्क लेके हमारे पास आ गए तुम। हमने सब सोच समझ के दिया था। समझे ना? सब जगह बोर्ड लग गए, रेलवे स्टेशन पे, प्लेन पे, यहाँ वहाँ सब
जाना आना, बड़ी गाड़ियाँ, सब सफाई हो गई, पार्किंग के लिए जगह बन गई, एकदम सब एकदम बढ़िया मामला हुआ। यहीं स्टेज लगा था, ऐसे ही बढ़िया स्टेज बनाया था और उसमें सब बैठे थे। उनके साथ वो 10-5 सिंह थे, वो महामाया सिंह, चरण सिंह, अलाने सिंह। अकेला एक मुखर्जी था बंगाल का, और बाकी सब प्रांतों में से ऐसे। उन सिंहों के बीच में मैं भी बैठा था। उन्होंने होस्ट की हैसियत से मुझे बैठाया था, मेरे से सबका परिचय हो गया था। तो वो हर अपेक्षा अलग है, मेरे कहने का मतलब है ना। अब मान लीजिए कि हमारी क्लास चलती है, हमारा 3 टाइम प्रवचन चलता है, हमारा ये सब चलता है, तो भले ही वो काम में ऐसा कोई दोष नहीं हो, अच्छा ही काम हो, तो भी हम ये कहेंगे कि भाई साहब हम नहीं दे सकते हैं। मान लो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल धर्म का प्रवचन होना हो, किसी महाराज का हो, महाराज बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी प्रशंसा करते हो, और ना हो महाराज का और किसी का हो, और वो भी ये रोजाना अपन को ये हॉल मांगे, तो चाहते पैसा दे अपन दे देंगे? ये कहेंगे फिर हमारा संस्था हम बंद कर दें, क्लास बंद, हम अपना प्रवचन बंद कर दें? नहीं देंगे। यानी हम धर्म के काम को भी नहीं देंगे ताराचंद जी। तो उस दिन हमने राजनीति के लिए भी दिया, वो तो प्रयोजन अलग होते हैं ना। तो कहते हैं जब मोक्ष के जाने की बात होगी तब पर्याय को बिल्कुल जुदा कहेंगे, क्योंकि उसमें अपनापन करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब वो पढ़ाता हूँ, तुमको याद होगा कि निगोद से ज्यादा दुख है वो। एक समय की पर्याय में एकत्व बुद्धि, ये निगोद जैसा दुख है। अब अभी निगोद में हैं हम, क्यों कि पर्याय एक समय की है, और निगोद में क्या दुख है? एक समय, हर समय मरना जीना, मरना जीना, मरना जीना, तो एक श्वास में 18-12 ही मरते जीते हैं। और इसे जब पर्याय में एकत्व बुद्धि करेगा तो प्रति समय मरण का प्रसंग आएगा, उसे ज्यादा दुख हुआ ना। इसलिए ऐसी पर्याय में हम एकत्व करके क्या करें? वो जो मर रहा है वो हमारा है ही नहीं, उसको है गिन के अब क्या करें? और अभी कहते भैया वो वस्तु का स्वरूप है, तुम उनके घर में पैदा हुए थे, उनने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा है, माँ है, बाप है ही नहीं, ऐसी बात कैसे करते हो? वे ही सब कुछ है। ये तुम्हारे नाम के साथ में जो लग रहा है ना, गोधा जो भी लग रहा है, ये सब ये उनका ही है, वो ही थे गोधा, और इसलिए तुम गोधा हो। वे गोधा नहीं होते तो तुम भी गोधा नहीं होते हैं? करते क्या नहीं करते हैं? हम उसकी स्थापना करते हैं। तो एक अपेक्षा है दोनों। अब यहाँ पर द्रव्य और पर्याय के कहते धर्म ही साक्षात धर्म कौन है? आत्मा। क्योंकि धर्म पर्याय से तन्मय है। चारित्र कौन है? कि आत्मा। वीतराग चारित्र कौन है? कि आत्मा। सराग चारित्र कौन है? कि आत्मा। क्योंकि जब वो उस समय वो पर्याय से तन्मय है ना। नौमी हो गई ना। अब अपन 10वीं गाथा का ये 8वीं और 9वीं है ना। अब 9वीं गाथा की बात करते हैं अपन। जिस प्रकार जीव परिणाम स्वभावी होने से, ये लड़का भी जो बोलता है ये स्वभाव नहीं बोल पाता ढंग से। वो रोजीनो पाठ करता है ना, तो यहाँ में थोड़ा गड़बड़ाता है। स्वभाव से परिणाम में जिए अशुभ है अशुभ। अब फिर बोलो जरा गाथा शुरू से। गाथा बोलो शुरू से जरा। अब देखना क्या
है कि नीचे तो है स्वभाव, 4 अक्षर है ना, ऊपर 3.5 रह गए, माने इतना कम है ना, तो इसलिए गड़बड़ होती है। अब तुम इसे उलट के बोलो, पहली पंक्ति बोलो पहले और दूसरी पंक्ति बोलो बाद में, देखो अभी निकलेगा उसमें से कुछ। स्व जो कमजोर पड़ जाता है ना थोड़ा, तो स्व जरा यदि वो नहीं आवे तो थोड़े रुक जाओ, भले ही वो स्व आधा है लेकिन वो पूरा बोल दो, तब वो आसानी से आएगी। जब रोजीना तुम पाठ करते हो और मैं घर से सुनता हूँ ना, सुबह भी करते हो, प्रवचन सार का करते हो ना, तो वो सुबह भी गड़बड़ होती है, मैं बराबर सुनता हूँ, तो मुझे विकल्प था कि मैं तुमको ये बताऊँ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ करते हो। स्वभाव से परिणाम में जिए अब ये जो शुद्ध भाव है, अब यहाँ भी शुद्ध कर देते, हम क्या आता नहीं लिखना, लेकिन शुद्ध कर दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वहां शुद्ध लिखा। इस छंदानुरोध से ऐसे भाषा में विकृति आती है, ख्याल में है ना। तो ये जो आप समझोगे तो वो यहाँ पर शुद्ध ही कहोगे और वहां पर शुद्ध बोलोगे। यदि शुद्ध भी लिखा हो तो भी नहीं, तो वो छंद नहीं बैठेगा। अब इन्होंने क्लियर घोषणा कर दी कि जिस भाव से जो आत्मा परिणमित होगा, वहां तो सिद्धांत की बात कही थी 8वीं में, और 9वीं में उनने कह दी शुभ भाव से हो तो शुभ होगा, अशुभ माने आत्मा ही शुभ है, आत्मा ही अशुभ है और आत्मा ही शुद्ध है, जो कुछ है सो आत्मा ही है, ऐसा लगता है ना। जीव परिणाम स्वभावी होने से जब वह शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमित होता है, तब स्वयं भी शुभ और अशुभ होता है। जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तब स्वयं शुद्ध होता है। देखो, परिणाम स्वभावी होने से, यहां तो अपन ऐसा कहते हैं ना कि अपरिणामी है ये भगवान आत्मा। कैसा है? अपरिणामी है। सोनगढ़ पंच कल्याणक में मेरे प्रवचन चलते थे और सूर्य गुरुदेव श्री की ऐसी विशेष कृपा हुई थी कि अपने और मुख्य विद्वानों में से और किसी के नहीं कराते थे, और मुझको रोजाना शाम को समय देते थे। पंचकल्याण में 20-25 हजार आदमी बाहर के आए थे, और पंडित फूलचंद जी, पंडित कैलाश चंद जी, ये सब मौजूद थे। तो इनके भी नहीं कराते थे किसी के, और अपने में खेमचंद भाई, बाबू भाई, सब मौजूद थे A to Z, लेकिन मेरे को मौका देते थे। तो एक दिन मैं ये प्रकरण लाते लाते यहाँ आया कि जीव परिणाम स्वभावी है, तो ये बात सही नहीं है। वो समय सार का जोर चलता था ना, इसके विरुद्ध है। और फिर मैंने बाद में कहा अपरिणाम स्वभावी, अपरिणामी है, ये भी सही नहीं है। क्यों? तो मैंने कहा इसमें परिणाम का निषेध आ रहा है, तो परिणाम तो आ ही रहा है ना, तुम परिणाम को भूले का क्या? नहीं आया समझ में? तब तुमने जीव को परिणामी कहा तो परिणाम की तरफ से उसका परिचय दिया, और जब अपरिणामी कहा तब भी परिणाम की तरफ से ही परिचय दिया, भले ही वहां पॉजिटिव दिया और यहाँ नेगेटिव दिया। तुम परिणाम से ऊपर कहाँ उठे? उस जो असली चीज है, ना जो परिणामी है ना जो अपरिणामी है, जो परिणामी अपरिणामी के विकल्प से पार है, वो वहां तक नहीं पहुंचे। तो जब मैंने ये बात कही तो लालचंद भाई बहुत उछ गए, जोर के, और फिर मेरे को बाद में बहुत पीठ ठोकी और बोले कि मैं ये देख रहा था बहुत देर से, मैं इसकी इंतजार में था, ये कहाँ तक जाते हैं, ये कहाँ तक जाते हैं। और मैं चाहता था ये परिणामी है
कि परिणाम स्वभावी नहीं है, यहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, इन्हें आगे की खबर नहीं है। लेकिन आपको तो वो भी खबर थी, ये मुझे खबर नहीं थी। मैंने सिर्फ बात जो इसलिए कही कि उस वक्त परिणाम के निषेध का जोम इतना चलता था कि 25,000 की पब्लिक में भी उसकी चर्चा होती थी, और उसे समझाते थे, और सुनने वाले भी ऐसे थे कि जो ये देखते थे कि ये कहाँ तक जा रहा है और कितनी गहराई तक पहुंचा और कितनी गहराई तक नहीं पहुंचा। ऐसे परीक्षा होती थी, समझ लेना, समझे ना। ये कोई नहीं कहता था कि इतनी पब्लिक है, अब इसमें गांव से लोग आए हैं, ये बेचारे क्या समझे परिणाम अपरिणामी, इनके लिए इस वक्त तो कम से कम भले आदमी को माफ कर दो। कोई माफ करने को तैयार नहीं था। माने ये ऐसी बात भी आप समझाओ और पब्लिक को भी जचे, ये दोनों कलाओं में माहिर हो था, इसलिए मेरे प्रवचन होते थे और दूसरे के नहीं होते थे। विद्वान तो सब एक से एक बढ़ के थे, अपने गुरु जैसे ही सदृश थे सब। शंकर जी में भी झगड़ा हुआ था, ये तो प्रवचन सार की बात है, ये तो प्रवचन सार की बात है। जब मैंने ये बात बताई कि प्रवचन सार रिजेक्ट हो गया, तो फिर मैंने समय सार में से वो गाथाएं निकाल के कि राग से परिणमित आत्मा राग है, वो गाथाएं हैं राग का करता अशुद्ध निश्चय ऐसे, वो सब बताई निकाल के कि ये समय सार में देखना। तो समय सार में भी ये बात, सिर्फ बात होना अलग बात है और उसमें कहाँ पे वजन दिया है। अब वो कहते हैं ना, देखो अब जिस प्रकार लाल जपा कुसुम और काले तमाल पुष्प के संयोग से स्फटिक मणि उनके रंग रूप परिणमित होता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार यह भगवान आत्मा शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमित होता है। तब परिणाम स्वभावी होने से स्वयं ही शुभ और अशुभ रूप होता है, और जब वह भगवान आत्मा शुद्ध भाव अर्थात अराग भाव से परिणमित होता है, तब शुद्ध अराग रंग रहित परिणमित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभावी होने से स्वयं ही शुद्ध होता है। देखो, दो एक स्फटिक मणि होता है, अपने भगवान की मूर्ति है ना स्फटिक मणि की, हमने शास्त्रों में यही पढ़ा है और यही सुनते रहे हैं कि इसमें जैसे स्फटिक है, अब बिल्कुल स्फटिक में तो एक विदाउट रंग होता है, ऐसे नहीं कह सकते ये सफेद है, ये निर्मल, बिल्कुल निर्मल होता है। अब उसमें एक इतनी सी जबा का पुष्प लाल होता है फूल, उसका इतना सा इधर लगा दो ऐसा, तो पूरा उसी कलर का हो जाएगा। देखिए ये सारा स्फटिक कांच में लगाओगे तो इतनी एक बिंदी सी दिखेगी इधर से वो लगी हुई, और स्फटिक में लगाओगे तो सारे में वो हो जाएगी, उसे डांक लगाना बोलते हैं वो। और तमाल पुष्प तो वो जरा काला टाइप का होता है, माने लाल से उतनी लालमा नहीं होती है, तो उसे वो मणि काला हो जाता था। मेरे दिमाग में तो यही कल्पना थी शास्त्रों में पढ़ पढ़ के कि अपनी जो मूर्ति यहाँ लग रही है ना, जब स्फटिक मणि की लगेगी तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नीचे से वो डांक लगाएंगे, तो एक कभी बिल्कुल लाल दिखेगी, कभी बिल्कुल हरी दिखेगी, कभी जैसी जैसी डांक लगाएंगे जैसी दिखेगी। लेकिन हम तो उसे सफल नहीं हुए। तो वो शास्त्रों में लिखी हुई बातें कुछ और होती हैं। वो होगा, कोई स्फटिक होता होगा ऐसा इस जगत में, नहीं है कहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो शास्त्र में गलत लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्फटिक ले आएंगे बाजार से और उसमें वो वैसा हम प्रयोग करके दिखा देंगे, लेकिन उसका स्वभाव समझ लो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें शास्त्रों से ही समझनी पड़ेंगी, उसे कोई तुम्हें हमें ला के दिखा दो, वो दिखाना संभव नहीं है। तो वो जबा पुष्प और तमाल पुष्प, अभी फूल से क्या मतलब, कोई भी चीज लगा देते ना, लाल कोई भी पीली, लेकिन आचार्य जंगल में देखते थे वही फूल दिखते थे। अरे ऐसा वो जबा हुआ कोई बहुत बढ़िया चीज होती होगी ऐसा नहीं समझना, वो जंगली कोई फूल पौधा है होता है, उनमें से उनमें डांक लगा देते थे तो पूरा मणि लाल दिखता था, और पूरा मणि
वो तमाल पशु जैसा दिखता था। अब वो कहते हैं कि वो असली क्या कब दिखेगा? वो स्फटिक मणि के पीछे तो कुछ ना कुछ रहता ही है ना, तो कोई ना कोई का उसमें वो दाग लगा हुए का असर दिखता है, तो उसका असली कलर देखने में आता ही नहीं। समझ माने कोई ना कोई चीज, जैसे वो इस पे रखा है, लाल पे इस पे रखा है, ये क्या रखा है जी, मुझे दिखाना है जी क्या रखा, ये जो ऐसा है तो ये लाल पे रखा है। अभी इसके अंदर कोई ना कोई तो होगा ना कलर, तो असली कलर कैसे कब दिखेगा? असली कलर देखने के लिए सारी जगह को खाली करो तो नहीं देख सकते हैं। मतलब वो असली मणि होगा तो उसको ऐसी स्पेस करनी पड़ेगी कि जिससे वो असली कलर उसमें दिखाई दे जाए, वो स्फटिक है। तो इसमें लिखा है कि अभी वो शुद्ध के लिए क्या करना है कि जिसमें कोई दाग नहीं लगी हो, न जबा कुसुम की न तमाल कुसुम की, और बिल्कुल किसी की दाग से रहित हो, और जो असली स्वभाव है स्फटिक मणि का, ऐसे भगवान आत्मा का असली स्वभाव वो है। अब मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ गहराई में जाने की, तो आए तो ठीक, नहीं आए तो ऐसे ही सुन लेना कि ये जो अपना भगवान आत्मा है 24 घंटा स्वपर प्रकाशक है, और स्व और पर दोनों को जानता है। तो जो भी क्षयोपम जैसा होगा उसके अनुसार कोई भी पदार्थ उसके जानने में आएगा, और ज्ञान पर्याय में वो झलकेगा। तो वही हो गया ना, जो गे झलका उगे मैं दिखेगा। और इसलिए अपन कहते हैं रूमाल का ज्ञान, किताब का ज्ञान, इनका ज्ञान, उसका ज्ञान। वो ज्ञान का ज्ञान कोई कहता ही नहीं है। वो जिस चीज से वो ज्ञान बना है, जिस गुण से ज्ञान, उसको कोई नहीं कहता है। वो जिसको जानता है उसका ज्ञान कहते हैं। तो लोग भाषा भी ऐसी हो गई, माने गे की तरफ से भाषा भी हो गई, और वो जानना, और कभी ऐसा होता नहीं है। तो अपन को प्योर ज्ञान कब दिखे कि जिसमें से वो गे नहीं हो, झलक रहा हो, जिसमें वो स्फटिक मणि जैसा काम है। वो ऐसे ही स्फटिक मणि अब नहीं दिखे। अब आपको गेस के प्रतिबिंब से रहित, माने गे का कोई संबंध नहीं है उसके, ऐसा ज्ञान का स्वभाव देखना है, तो कैसे देखोगे बोलो? वो तो आपको अपने ज्ञान में ही बात करना पड़ेगा। समझ गए ना? क्या क्या अजित भाई, समझ में आई कि नहीं आई? आप वो उसमें झलकेगा, और उसमें से आपको बात करना पड़ेगा। यहाँ एक दर्पण लगा दिया, दर्पण। अब उस दर्पण में सामने कोई ना कोई चीज है, चल पास में तो नहीं हो, दूर कितनी भी दूर हो, तो वो चीज उसमें झलकेगी, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब तुम अकेला हमें दर्पण देखना है, वो दर्पण का कैसा कलर है वो कैसे देखें? क्योंकि ऐसा कुछ जगत को खाली कर ही नहीं सकते हैं। तुम इस जगत को खाली कर दो तब उस कांच को आप देख सकते, नहीं तो उस दर्पण वाले कांच को भी आप असली रूप में नहीं देख सकते। कितना कठिन काम है। अब जब दर्पण खरीदने जाते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, अपने चेहरे को नहीं देखते हैं, उसे दर्पण को देखते हैं चारों तरफ से अच्छी तरह, और दर्पण फिर चेहरा देखते हैं, इसलिए कि इसमें चेहरा ढंग से दिखता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है और ऐसा दिखता है, कभी मोटा दिखता है, पतला होता है, पतला दिखता है, मतलब तो ये जो दिख रहा अपना चेहरा अभी उस दर्पण में वो एक्चुअल है कि कैसा है, इसका भी नक्की नहीं है। हमने अपने चेहरे को भी आज तक देखा कहाँ है। वो तो दर्पण जिस टाइप का होगा उस टाइप का वो हमें दिखता है। ये
से रहित हो गया समय, तो अभी थोड़ा कल्याण दे पूरा भाई। ज्ञेय से रहित ये लोक नहीं हो सकता। और हर ज्ञान का स्वभाव है कि वो ज्ञेय उसमें झलकेगा ही, तो हमें वो ज्ञान मिक्सचर वाला ही ज्ञान दिखता है, वो प्योर ज्ञान नहीं दिखता है। अब हमको अपने ज्ञान में ऐसी तीक्ष्ण धारा पैदा करनी पड़ेगी कि वो उसमें झलकता रहे और हम बिना झलके वो कैसा है ऐसा जान लें। ऐसे ही भगवान आत्मा का स्वरूप है, उस गहराई में हमें जाना पड़ेगा, निर्णय करना। क्या तुम तो दिखा दो हमें, तब तुम हमें दर्पण में बता दे जब जाने क्या क्या दिखता है, वास्तविक कहाँ दिखता है, उसका क्या निर्णय करेंगे। ये कितना ही है। ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि आपका वजन कितना है ये आज तक आपको पता नहीं है ना। यहाँ आपका वजन मान लो 75 किलो है, और 10 किलोमीटर ऊपर जाओ तो वहां जाओ तो 5 किलो। वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये अपना वजन नहीं है दादा। ये पृथ्वी अपन को कितनी ताकत से खींच रही नीचे को, ये उसका वजन है, ये उसका दिख रहा है। ये समझे ना। यदि हमारा वजन कम होगा तो पक्षी उड़ जाते हैं ना, और अपन क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि उनका वजन कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से जितने ऊपर चले जाएंगे ना, उतना ही उनको उड़ने में ताकत कम लगेगी, क्योंकि पृथ्वी उतनी ताकत से उन्हें खींच नहीं पाएगी। तो जैसे अपना असली वजन नहीं है ना ये, ऐसी अपनी शकल ये जो सब दिख रही है, ये सब मामला नकली है। एक्चुअल अपन को कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान से देखो। तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है, तो शास्त्र ने बताया कि पुद्गल का रूप रसगंध स्पर्श वाला है, वो ऐसा है ऐसा है। उससे ज्ञान करो, वो ज्ञान सही होगा, और उससे आप निर्णय करो, समझे ना। इसलिए कहते हैं आंखें बंद करके देखो, इतनी खुली आंखों से बहुत देखा, तब वो भगवान आत्मा समझ में आएगा। और जनवाणी में तो कितनी कितनी अपेक्षाएं आएंगी। जब जो अपेक्षा चल रही हो, उस अपेक्षा को बारीकी से समझने की कोशिश करनी चाहिए।